वन सेकेंड, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 12th क्लास इंग्लिश कोर का मैं लाइन बाय लाइन समझाने वाला हूँ। चाहे स्टूडेंट्स वो आर्ट्स का हो या कॉमर्स का हो या साइंस का हो, ये किसी भी सेक्टर का हो जिसका इंग्लिश कोर होगा, वो अंत तक वीडियो को देखेंगे और कॉपी कलम लेकर के बैठिए और आप इस वीडियो के माध्यम से आप चाहे तो नोट बना सकते हैं। और आपको इसी यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपको सिलेबस दे रहा हूं और इसी तरह से सीरियल वाइज फ्लेमिंगो और विस्टास बुक आपको सीरियल वाइज से आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर के साथ आपको मिलता रहेगा। और साथ में इसी यूट्यूब चैनल पर आपको स्पोकन का वीडियो या फिर कह लीजिए कि कंपटीशन का वीडियो मिलते रहता है। तो यदि आप इस प्रकार की इतनी सारी सुविधाएं इसी यूट्यूब चैनल पर पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपको ऑफलाइन क्लास करना है तो आप जैसे देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। आइए, तो मैं आपको बोल रहा था कि मैं आज आपको टोटल 12th का इंग्लिश में समझा रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन ए पर मारते हैं नजर। 12th क्लास का सिलेबस, ठीक है। तो सेक्शन ए पर मारते हैं नजर। सेक्शन ए को हम लोग रीडिंग स्किल्स कहते हैं और रीडिंग स्किल्स से विद्यार्थी आपको 20 मार्क्स का आता है सिर्फ रीडिंग स्किल से, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका होता है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, उसको हम लोग अनसीन पैसेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनसीन पैसेज। और इस अनसीन पैसेज जो आपका 12 मार्क्स का होगा, कितने मार्क्स का होता है? 12 मार्क्स का अनसीन पैसेज होता है ना। इसमें बहुत सारे फंडा होते हैं, कैसे कैसे क्या चीज होता है लिखा जाता है और कैसे कैसे फाइंड वर्ड्स होते हैं, फाइंडिंग वर्ड्स होता है। इसमें सिमिलर वर्ड, सिनोनिम्स या एंटोनिम्स या वर्ड्स भी पाने के लिए या पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए। तो मैं टोटल आपके इसी यूट्यूब चैनल पर मैं बता दूंगा कैसे कैसे पैराग्राफ को बनाना है, कैसे कैसे पैसेज को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में जो रहेगा वो रहेगा नोट मेकिंग का रहेगा। नोट मेकिंग, देखिए नोट मेकिंग में 2 पॉइंट रहेगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो पॉइंट ए में आपका नोट मेकिंग रहेगा और पॉइंट बी में आपका सैमरी लिखना रहेगा। सैमरी का मतलब इन द नटसेल, सारांश में स्टोरी को लिख देना है। एक बार टोटल स्टोरी को पढ़िए और उसी स्टोरी को सारांश में आप क्या करिए, लिख दीजिए, ठीक है। मैं टोटल बताऊंगा कि नोट मेकिंग कैसे बनता है, जो 5 मार्क्स का पॉइंट ए में होगा और बी में जो होगा कैसे कैसे आपका सैमरी लिखना है। मैं टोटल आपको एक एक वीडियो सेपरेट वीडियो बना करके मैं इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहता हूं, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। चलिए सेक्शन ए की बात में मिला जो 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है। अब सेक्शन बी की ओर जाते हैं। तो सेक्शन बी में हम लोग देखते हैं कि सेक्शन बी में कैसा कैसा क्वेश्चन होता है, क्या क्या चीज होता है, सुनिएगा। तो सेक्शन बी को हम लोग कहते हैं एडवांस राइटिंग स्किल्स और एडवांस राइटिंग स्किल्स आपको 35 मार्क्स के आता है। 35 नंबर के सिर्फ सेक्शन बी से आता है, समझ रहे हैं। तो 35 नंबर से सेक्शन बी से आता है, इसका मतलब इसको ढंग से पढ़ने की जरूरत है। और जैसे ही सवाल नंबर 3 में जाएंगे, 3 से सेक्शन बी होता है, चूंकि 2 तक सेक्शन ए था, और 3 में जाएंगे तो 3 में आपका होगा नोटिस होगा। नोटिस जो कि 50 वर्ड्स में आपको लिखना है, देख लीजिए वहां सामने 50 वर्ड्स में आपको लिखना है और ये 5 मार्क्स का रहेगा और ये शॉर्ट कॉम्पोजिशन में आता है। सवाल नंबर 3 में जितना रहेगा सब शॉर्ट कॉम्पोजिशन में रहेगा, ठीक है। तो सवाल नंबर 3 में आपको आंसर देना है नोटिसे का सिर्फ 5 नंबर का, लेकिन एक और में अथवा में जो रहेगा एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, ऐड करना। ऐड माने प्रचार, कैसे कैसे साबुन का प्रचार करना है, तेल का प्रचार करना है, किराए पर टूलेट किराए पर लेने के लिए, फॉर सेल मतलब किसी चीज को बेचने के लिए, कैसे कैसे इसमें आर्टिकल हमारा एडवर्टाइजमेंट होता है। टोटल आपको प्रचार करना सिखाया जाएगा एडवर्टाइजमेंट में। उसके बाद हमारा डिजाइनिंग कैसे कैसे होता है ये टोटल बताया जाएगा। उसका पोस्टर, डिजाइनिंग पोस्टर, जिसको आपका ड्राफ्टिंग पोस्टर भी कह सकते हैं, ये सब नोटिसे के अथवा में रहेगा। लेकिन नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप नहीं जानोगे तो ऐड करना कैसे सीखोगे, आप नहीं जानोगे तो पोस्टर चिपकाना कैसे सीखोगे। तो टोटल आपको सवाल नंबर 3 जो नोटिस रहेगा उसी के अथवा में सिखाया जाएगा। अब 4 में हम लोग जाएंगे ना, तो 4 में आपका लॉन्ग कॉम्पोजिशन रहेगा और लॉन्ग कॉम्पोजिशन कोर इंग्लिश में 10 मार्क्स के आता है, ठीक है। जब जब लॉन्ग कॉम्पोजिशन की बात होगा तो 10 मार्क्स या 7 मार्क्स, 10 मार्क्स या 7 मार्क्स ऐसी रहेगा, ठीक है। तो लॉन्ग कॉम्पोजिशन 10 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से 2 चीज रहेगा 4 में। एक आपका रिपोर्ट रहेगा और रिपोर्ट या उसके अथवा में और में जो रहेगा
फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन रहेगा, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। अब आप जानते हैं कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन किसको कहते हैं। तो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो हमारा होता है, जिसमें आप कहीं पर गए विजिटिंग के लिए, तो वहां आपने क्या क्या चीज देखा, वो टोटल को डिस्क्रिप्शन कर देना है, डिस्क्राइब कर देना है। तो किसी भी चीज का डिस्क्राइब करना है, डिस्क्रिप्शन कहलाता है। फैक्चुअल वास्तविक जो वर्णन होता है, आपने क्या क्या देखा, वही चीज आपको करना है। तो टोटल रिपोर्ट लिखना सिखाया जाएगा, रिपोर्ट कैसे कैसे क्या चीज होता है, ऐसे फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन करना सिखाया जाएगा। रिपोर्ट बताया जाएगा हमेशा पास्ट टेंस में होता है, ये इवेंट के लिए, किसी प्रोग्राम के लिए वगैरह वगैरह के लिए लिखा जाता है। टोटल मैं बताऊंगा। सवाल नंबर जब 5 में जाएंगे तो आपका ये भी लॉन्ग कॉम्पोजिशन रहेगा। और लॉन्ग कॉम्पोजिशन कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का। सामने देखिए 10 मार्क्स का रहेगा। और 10 मार्क्स के सवाल नंबर 5 में रहेगा तो वो लेटर का रहेगा, लेटर। और लेटर में यहाँ टोटल एडवांस टाइप का पढ़ना है, जैसे इनफॉर्मल नहीं पढ़ना है, फॉर्मल पढ़ना है, तो एडवांस हो जाता है। इसीलिए तो आपको एडवांस राइटिंग स्किल सेक्शन भी को बोला गया है, समझ रहे हैं ना। तो सवाल नंबर 5 में जाएंगे तो आपको पढ़ना है लेटर। और लेटर में पहला आपको पढ़ना है, पहला लेटर पढ़ना है बिजनेस लेटर। दूसरा का लेटर आपको पढ़ना है ऑफिशियल लेटर। और तीसरा का लेटर आपको पढ़ना है लेटर टू एडिटर। और चौथा लेटर पढ़ना है लेटर्स ऑफ एप्लीकेशंस। समझ गए। ये 4 गो लेटर आपको पढ़ लेना है। चारों का अलग अलग भी बहुत सारे ब्रांच होगा। और जैसे ऑर्डर देने वाला, ऑर्डर लेने वाला, तो सब बिजनेस लेटर में आपका आ जाएगा। टेंशन मत लीजिए, टोटल आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा तो डिटेल पढ़ाया जाता है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। ये सवाल नंबर 4 में आपको लेटर पढ़ना है। सवाल नंबर 5 में आपको लेटर पढ़ना था। सवाल नंबर 6 में जब जाते हैं तो सवाल नंबर 6 में ये भी आपका लॉन्ग कंपोजिशन होगा। और लॉन्ग कंपोजिशन में आपको इसमें आपका या तो आर्टिकल रहेगा, या फिर आर्टिकल के अथवा में आपका रहेगा स्पीच का रहेगा, स्पीच। ठीक है। तो टोटल स्पीच हो गई, सब बहुत सारा स्पोकन वगैरह इंग्लिश बाद में करेंगे तो बहुत सारा फायदा होता है। तो टोटल आपको बताया जाएगा बहुत सारे नए नए टॉपिक पर, जैसे डिमोनेटाइजेशन हो गया, सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, कोविड-19 हो गया, बहुत सारे आप इस प्रकार का बहुत सारा चीज़ बताया जाएगा आपको स्पीच में, अति में, आर्टिकल में, और साथ में रिपोर्ट में भी कुछ कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको लिखाया जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप जोड़ करके देखेंगे 10-10 का हो गया, 10-10 का आपका रिपोर्ट, लेटर और आपका आर्टिकल 30 और 5 हो गया आपका नोटिस। तो हो गया ना 35। तो 35 और वहां था 20, हो गया 55। इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ ग्रामर से 55 नंबर का आता है। इसका मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी ये दुए गो से आएगा कई नंबर के, 55 नंबर के। आइए अब सेक्शन सी की ओर चलते हैं। तो सेक्शन सी में जाते हैं तो इसको कहते हैं लिटरेचर। और लिटरेचर से विद्यार्थी आपका परीक्षा में आएगा 45 मार्क्स का रहेगा। 45 नंबर के सिर्फ लिटरेचर से रहेगा, जिसमें से 2 बुक पढ़ना है। सामने देखिए 2 बुक पढ़ना है। एक बुक आपका है फ्लेमिंगो और एक बुक आपका है विस्टास। फ्लेमिंगो का मतलब राजहंस होता है, विस्टास का मतलब खाका होता है, खाका। ठीक है, समझते हैं ना। खाका राजहंस एक पक्षी हो गया, खाका ढांचा, फाउंडेशन जिसको कहते हैं। ठीक है, वो चीज होता है। तो आइए फ्लेमिंगो से आपको कैसे कैसे पढ़ना है। फ्लेमिंगो में आप मारते हैं नजर, तो फ्लेमिंगो से आपको आएगा 30 मार्क्स से सिर्फ फ्लेमिंगो से रहेगा। और फ्लेमिंगो का 2 ब्रांच होगा, एक पॉइंट ए में आपका पोएट्री होगा, जो कि पोएट्री में आपको 10 मार्क्स का होगा। देखिए सामने 10 मार्क्स का सिर्फ पोएट्री से होगा ना। जैसे सवाल नंबर 7 में जाएंगे तो सवाल नंबर 7 में एक्सट्रैक्ट रहेगा, एक्सट्रैक्ट, जो कि आपको 4 मार्क्स का रहेगा। सवाल नंबर 8 में जाएंगे तो 4 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स, तो 4 दूना 8, कहोगे सर 8 4 12 हो गया। सुनिए, सवाल नंबर जब 8 में जाएंगे ना तो रहेगा 4 गो, लेकिन आंसर देना क्या, ओके 3 ओके, तो हो गया 3 दूना 6 और 4 10। तो इस तरह से आपको 10 नंबर का सिर्फ पोएट्री आता है। अब प्रोज की बात कर लेते हैं। तो प्रोज जो आपका है प्रोज, तो प्रोज आपको दिखा रहे हैं, प्रोज से आपको आएगा 20 नंबर का आएगा सिर्फ प्रोज से। तो प्रोज में देखिए सवाल नंबर 9 में जाएंगे तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स, 5 गो शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर के, तो 5 दूना आपका हो गया 10 नंबर। ठीक है। और सवाल नंबर जब 10 में जाएंगे तो एक ही लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। और याद कीजिए, याद करा जहिना
सॉरी जब बताए थे हम आपको कि जब कभी भी लॉन्ग कंपोजिशन रहेगा तो 10 मार्क्स की बात होगा, बोले थे ना। तो वही 10 मार्क्स का लॉन्ग कंपोजिशन सवाल नंबर 10 में रहेगा। तो सवाल नंबर 10 का 10 नंबर का हो गया और 9 10 नंबर का हो गया। तो 10 10 20 रिप्रोच से रहेगा, जो कि बी पॉइंट आपको एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो 20 यहाँ 10 पोएट्री 30 हुआ कि नहीं हुआ। चलिए ये आपका फ्लेमिंगो से हो गया। अब बात करते हैं विस्टास से। तो विस्टास में देखिए, विस्टास से आपको आता है 15 मार्क्स का आता है, जिसमें से सवाल नंबर आपको 11 में जाएंगे। तो एक ही को रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन, याद कीजिए ना। तो लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क्स का, ठीक है, 7 नंबर का। तो 7 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होगा। और सवाल नंबर जब 12 में जाएंगे तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स, 4 गो शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो 4 दूना 8 और 7 15, तो हो गया ना। तो सेक्शन ए आपका 20, सेक्शन बी 35, सेक्शन सी हो गया 45 मार्क्स। सबको ऐड करिए, होता है ना 100। तो इस तरह से मैंने आपको बताया सिलेबस। यदि आप चाहते हैं कि स्पोकन का वीडियो, कोर्स का वीडियो और कंपटीशन इंग्लिश का वीडियो यदि आप पाना चाहते हैं इसी चैनल पर, तो और साथ ही साथ मोटिवेशनल स्पीच भी पाना चाहते हैं, देन यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में एक फ्लेमिंगो के सीरीज वे चैप्टर के साथ, ठीक है, विथ क्वेश्चन एंड आंसर। तब तक लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।